वेरी वेलकम। स्वागत है आप सबका मेरे नॉलेज प्रोवाइडर के इस वीडियो में। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। अब क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, ये सबको पता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज में इस बार मैं आपका ध्यान या फोकस कहाँ ले जाना चाहता हूँ उसको जरा ध्यान सुनिएगा। इस बार जो मैं आपका ध्यान और फोकस ले जाना चाह रहा हूँ वो है वाटर के ऊपर या पानी के ऊपर। तो ग्लोबल जो आपका एक रिपोर्ट निकला है, इस रिपोर्ट को निकाला है आपके WMO ने, जिसको वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनकी एक रिपोर्ट है जिसको ग्लोबल सोर्स रिसर्च रिपोर्ट है। इसमें खुलासा हुआ है कि विगत 3 दशकों में, मतलब गुजरे हुए 3 दशकों में या 30 सालों में जो हमारे ग्लोब्स के या हमारे पृथ्वी में जितनी भी नदियां हैं, इनका वाटर लेवल गर्मी के दिन में बहुत ज़्यादा घट जा रहा है। तो ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। कितना घट जा रहा है? एवरेज से ये लगभग काफ़ी लो हो चुके हैं और दिन ब दिन इसमें इजाफा भी हो रहा है। 2023 को माना गया कि ये सबसे हॉटेस्ट ईयर था पूरे इस टाइम का। और इसमें यह चीज़ किया गया, इस टाइम जो वाटर लेवल को रिकॉर्ड किया गया, जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, वाटर आपके बेसिन्स हैं, इन सब में जो वाटर लेवल को रिकॉर्ड किया, ये एवरेज से लो पाए गई हैं। तो यहाँ पर एक खतरे की घंटी है जो यहाँ बज चुकी है, आप इसको समझ सकते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ग्लेशियर जो मेल्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर का जो मेल्टिंग रेट है वो इतना हाई हो चुका है कि बोला जाए पिछले 2 सालों में ये देखा गया है कि लगभग 600 गीगा टन जो ग्लेशियर फ्रोज़न में था, वो फ्रोज़न अब पानी के रूप में बदल चुका है। मतलब जो जमी हुई बर्फ थी वो लगभग 600 गीगा टन ऑफ वाटर था जो फ्रोज्ड कंडीशन में था, वो अब पानी में बदल चुका है। और इसी के केस में अब देखा जाए, बहुत सारी नदियां हैं जो इसमें कंडीशन में अब देखने को मिल रही है, इनका वाटर लेवल बहुत ही ज़्यादा लो हो रहा है। इसी कंडीशन में बात करें है जो अमेज़न और मिसिसिपी रिवर है, जो आपके नॉर्थ में या सेंट्रल या साउथ अमेरिका के आसपास फ्लो करती है, इनका जो रिवर लेवल है वह एवरेज से काफ़ी बहुत कम हो चुका है। तो कहीं कहीं आप देखते हैं कि गर्मी के दिन में ऐसे ड्रॉट कंडीशन या ऐसा सूखा परिस्थिति उत्पन्न होती है जिससे कारण आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर एवरेज से भी बहुत कम, कभी कभी तो वहाँ पर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि पानी का बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट या बहुत कमी हो जाती है। दूसरे टाइम हम ये देखते हैं कि एक्सेस मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि जैसे ही सनराइज होगा या ज़्यादा टेम्परेचर होगा, एक्सेस टेम्परेचर के कारण मॉइस्चर कंटेनमेंट बढ़ेगा और इसके कारण ये कंडीशन अपीयर करता है कि इसके कारण आगे आप देखते हैं कि इस एक्सेस मॉइस्चर की वजह से वहाँ पर हैवी रेनफॉल जैसे सिचुएशन बन जाते हैं। एशियन कॉन्टिनेंट में अगर बात की जाए तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इधर भी जो रिवर है ये भी इससे अछूते नहीं है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर में यहाँ पर क्या चीज़ है, इनका भी जो वाटर लेवल है गर्मी के दिन में ये एवरेज से अब लो देखा जा रहा है, जो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये सब रिवर्स अफेक्ट तो हो रहे हैं। जितने भी रिजर्वायर्स हैं जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उनका भी जो वाटर लेवल है वो डे बाय डे घटता चला जा रहा है। और पिछले 30 दशकों में या पिछले 30 सालों में ये रेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो चुका है। इसी में अगर अगली कड़ी में बात की जाए, जो आपके माउंटेन रेंजेस हैं जहाँ पर ग्लेशियर्स पिघलते हैं, इनमें अगर बात की जाए आपके ईस्टर्न वेस्टर्न जो आपके अमेरिका के माउंटेन्स हैं और ये आपके यूरोपियन एल्प्स हैं, यहाँ पर देखा गया है कि यहाँ जो ग्लेशियर पिघलने का रेट है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। और इसी कड़ी में देखा जाए स्विट्ज़रलैंड जैसे कंट्री ने तो लगभग अपना 10% जो आइस है वो विगत सिर्फ 2 सालों में ही खो दिया है और इनके वाटर मेल्ट हो गए। इनके जो फ्रोज़न आइस है वो मेल्ट होके अब वाटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा लॉस आपको देखने को मिलेगा। कई ऐसी रिवर है जहाँ पर फ्लडेड कंडीशन हो चुके हैं, जैसे कोस्ट ऑफ अफ्रीका हो गया और आपके नॉर्थ आइलैंड ऑफ न्यूजीलैंड हो गया। फिलीपींस जैसे कंट्रियों में ऐसा स्थिति बन चुका है कि यहाँ पर फ्लड या बाढ़ आने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। कई ऐसे आइलैंड्स हैं जो अब डूबने की कगार पे पहुँच सके हैं और जो सी लेवल है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हो रहा है। इसी केस में बात की जाए, जो आपका यूके है, आयरलैंड है, फिनलैंड है और स्वीडन है, ये जो कंट्रीज़ है, यहाँ पर जो वाटर लेवल है और जो वाटर रिवर के एक्सेस कंडीशन पे आ रही है, ये एवरेज से और भी ज़्यादा ऊपर है। मतलब वाटर लेवल जितना ग्लेशियर से आना चाहिए जितनी मात्रा में, उससे ज़्यादा आ रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं वाटर मेल्टिंग कंडीशन या फिर ये बोला जाए कि
आपके आइस की मेल्टिंग कंडीशन के वजह से एक्सेस जो वाटर है वो आ रहा है और एवरेज से ऊपर जो है रिवर के लेवल्स यहाँ पर देखे जा रहे हैं। तो कहीं पर ये हो रहा है कि फ्लड या फिर बाढ़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, कहीं पर सूखे की नौबत आ जा रही है। इसी कारण बहुत सारी चीज़ है। ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से आपको एक और कंडीशन देखने को मिलेगी कि जिस जगह हायर टेम्परेचर हो रहा है वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से सॉइल के मॉइस्चर हैं वो मॉइस्चर तक वहाँ पर मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण से एक और अपकमिंग सिचुएशन या एक और मुसीबत आ सकती है। इसका सीधा असर होगा एग्रीकल्चर पर या फिर इरिगेशन पे, जिसके कारण हमारे जो फूड्स हैं या जो इरिगेशन है वो टोटली इससे अफेक्ट हो रहा है। और नाउ डेज आपको देखने को मिलेगा कई क्रॉप्स ऐसे हैं जिनके फसल पे जिनकी टाइमिंग है वो गड़बड़ा रही है। इससे कारण इन्फ्लेशन रेट काफ़ी ज़्यादा हाई भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। इस वजह से कई कंडीशन और भी आ रहे हैं, जैसे आप देखेंगे इन्फ्लेशन रेट तो इसका एक आउटकम है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब जो सीजन्स है वो अनप्रेडिक्टेबल हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कई जगह पर इतना ज़्यादा बाढ़ आ जा रही है और कई जगह पर इतना ज़्यादा सूखा पड़ जा रहा है। इसमें दो फैक्टर्स आपके रिस्पॉन्सिबल हैं जो आपके वेदर पैटर्न्स को डिसाइड करते हैं। आप जानते हैं इसको बोलते हैं एल नीनो और ला नीनो। एल नीनो के बारे में जानते हैं, ये जो सी के जो सरफेस टेम्परेचर होता है वो एवरेज से और अबव हो जाता है, जहाँ पर एवपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जबकि आपका ला नीनो में आप ये देखते हैं कि जो आपका पर्टिकुलर पीरियोडिक कूलिंग टेम्परेचर्स है इनके वजह से वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाता है। इसकी कारण और इसी की वजह से जो मानसून की हवाएं हैं वो फॉर्म होती हैं और ये सब देखना है, जिसके कारण एक वेदर पैटर्न या एक मानसून पैटर्न डिसाइड होता है। और जहाँ जहाँ मानसून हवाएं बहती है वहाँ वहाँ आपका रेनफॉल के सिम्टम्स बढ़ते हैं। तो ये लगभग हर 4 से 5 सालों में ही इफेक्ट होता है। तो ये एक और मेजर कंसर्न है, जिसके कारण ये जो क्लाइमेट चेंज का जो प्रोसीजर है वो और भी ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है या और ज़्यादा स्पीड अप आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से ये देखा जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज है या आने वाले 30 सालों में परिस्थिति और भी भयावह हो सकती है। एक अर्जेंट जो अलार्म है वो बज चुका है और आपके जो आपके वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो सेक्रेटरी है जिनका नाम है सेलेस्टिस सॉइलो, तो जो सेलेस्टिस सॉइलो है उन्होंने ये कहा है कि बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट अब नज़र आ रहा है। इन्होंने विगत कई सालों से रेनफॉल के जो पैटर्न्स हैं उसको ट्रैप किया है और कई क्लाइमेट चेंज के जो टेम्परेचर्स जहाँ पर बदलाव आ रहा है उसको ट्रैप किया है। ये विगत 30 सालों में इसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज देखने को मिल रहा है। अब ऐसा हो गया है कि सीजन्स आगे जाके अनप्रेडिक्टेबल हो जा रहे हैं, जहाँ पर अब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पर गर्मी हो वहाँ कुछ और सीज़न आ जा रहे हैं और जहाँ पर आप जितना रेनफॉल एक्सेप्ट कर रहे हैं एवरेज से ज़्यादा ही रेनफॉल हो जा रहा है। कई जगह तो ऐसा है जहाँ रेनफॉल ही नहीं हो पा रहा है। तो ये सब कंडीशन है जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो हमको जल्दी से जल्दी कोई ना कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वरना कंडीशन और भी ज़्यादा बस से बदतर हो जाएंगे। अभी आपने देखा है अंटार्कटिक के आसपास या कुछ ऐसा भी कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर आइस बहुत ड्रास्टिक चीज़ में या एकदम बहुत जल्दी से अब मेल्ट होना चालू हो रहा है। और इन कॉन्टिनेंट्स में कभी कभी तो आप ये देख सकते हैं कुछ ग्रीनरी जैसे भी कंडीशन नज़र आ रहे हैं, जो एक क्लाइमेट चेंज का बहुत ही बड़ा प्रभाव है जो आपको देखने को मिल रहा है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।